तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो आपसे रूठ गए हैं, जो आपको छोड़ गए हैं, जो आपसे मुंह मोड़ गए हैं, जो आपसे दूर चले गए हैं, वो वापस पलट के आएंगे, वो आपकी तरफ लौटेंगे, वो आपकी मोहब्बत में तड़पते हुए वापस आएंगे। सिर्फ ये इसमें आज़म का एक छोटा सा अमल कर लें। यही हमारा जिंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हिदायत और शिफा का जरिया बना दे। इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए आप अपना नाम और अपना इलाका या अपना मसला कमेंट्स में लिख दिया करें, और हमारे तमाम अमाल की सबको इजाज़त है। ख़ास इजाज़त के लिए आप अपना नाम और अपना इलाका लिख दिया करें, ख़ास इजाज़त भी दे दी जाती है। और हमारे किसी अमल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम के साथ ना कोई उसकी बगायरत है, ना कोई रज्जत है, ना उसकी कोई बंदिश है, ना कोई रिवर्स है। बरकत ही बरकत है। नूरानी अमाल हैं, अल्लाह के कलाम के अमाल हैं, कुरानी सूरतों के अमाल हैं, कुरान पाक की मुबारक आयात के अमाल हैं, अस्माउल हुस्ना के अमाल हैं, और तिजारतुस सालिहीन में से अमाल हैं, मुजर्रब हैं, मुस्तनद हैं, ऑथेंटिक हैं, बासनद हैं, बा इजाज़त अमाल हैं। आप इनसे बरकत हासिल करते हैं, इनसे अपने मसाइल हल करते हैं और हमें दुआओं में याद रखते हैं। आपकी दुआएं ही हमारे लिए सरमाया है। बहुत सारी ऐसी हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो बेचारी बहुत सारे मैसेज करती हैं, सवाल करती हैं कि जी हमारा शोहर है, उसने अगर दूसरी शादी कर ली है। बाद बेचारी ये सवाल करती हैं कि शोहर है, उसने दूसरी शादी कर ली और मुझे छोड़ गया, ना बच्चों की तरफ आता है, ना बच्चों का खर्चा देता है, बेचारी घरों में रहती हैं, फिर वालिदैन के ऊपर बोझ बनती हैं। आजकल आप जानते हैं कि वालिदैन और बहन भाई भी शादीशुदा बेटी हो या बच्चों वाली बेटी हो, अपने घर वाली हो, तो उसको कैसे वो कबूल कर सकते हैं। आजकल के जो महंगाई के हालात हैं, जो वैसे खानदानी हालात हैं घरों के अंदर, फिर वही बेटी जो बेचारी वो बच्चे लेके या तो नौकरियां करती है या दर बदर फिरती है, या वो बेचारी परेशानी और टेंशनों के अंदर रहती है। इस तरह के मामलात होते हैं। बाज हमारे भाई ये बेचारे सवाल करते हैं कि जी हमारी बीवी है, वो बच्चे लेके मेके चली गई है, फोन ब्लॉक कर दिया है, ना आती है, तलाक मांगती है, छोड़ गई है, नाराज होके चली गई है, बच्चे भी छोड़ गई है, बाज कहते हैं कि बच्चे लेके चली गई है। तो इस तरह के हालात, बाज वालिदैन ये शिकवा शिकायत करते हैं, जी हमारी औलाद है, हमने पढ़ने के लिए बेटे को अब्रॉड कंट्री में भेजा, बेटी को भेजा, वो वहां जाके हमें पूछता भी नहीं, फोन भी नहीं करता, हमसे मुंह मोड़ गया, ताल्लुक तोड़ गया। बाज कहते हैं कि हमने बच्चे को कमाने के लिए बाहर मुल्क में भेजा, या खुद वालिदैन गए, औलादें दूर हो गई, 1-2 घंटे की मुसाफत में एक शहर में रहते हैं, महीनों महीने वो एक दूसरे की सूरत, एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तड़पते और तरसते हैं। बाज वालिदैन के लिए मसाइल हैं औलाद की तरफ से, बाज बीवियों के लिए मसाइल हैं शोहरों की तरफ से, और बाज शोहरों के लिए मसाइल हैं वो बीवियों की तरफ से। बाज कहते हैं कि जी हमारा कोई कुलीग था, वो हमसे बहुत नाराज है, या हमारा कोई बॉस है, वो हमसे बहुत नाराज है, या हमारे कोई रिश्तेदार थे, वो ताल्लुक तोड़ गए हैं, रिश्ते तोड़ गए हैं। हमने रिश्ता किया था बेटी का, अब वो पलट के देखते नहीं, हमने बेटे का रिश्ता मांगा था, वो रिश्ता नहीं दे रहे। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं कि लोग ताल्लुक तोड़ते हैं, रिश्तेदारियां तोड़ते हैं, दोस्तियां तोड़ते हैं, करीबी जो कराबतदार होते हैं, खूनी रिश्ते होते हैं, वो मुंह मोड़ के चले जाते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, वो नाराज होके चले जाते हैं। छोटी छोटी बात के ऊपर, जुबान के 2 बोल के ऊपर रिश्ते नाते ताल्लुक तोड़ के चले जाते हैं। खुशियां गमियां तक भुगताना छोड़ देते हैं। किसी की खुशी गमी में शरीक नहीं होते कि फलां ने मेरे साथ ये किया, मैंने इसके बेटे की शादी पे नहीं जाना, फलां ने ये किया, उसकी बेटी की शादी पे नहीं जाना, फलां ने ये किया तो मैंने वालिदैन के साथ कता ताल्लुक कर लिया। वालिदैन कहते हैं औलाद के साथ कता ताल्लुक कर लिया, ये हमारा नाफरमान हो गया, हमने इसको आग कर दिया, निकाल दिया। ये घर घर की कहानी है। ये इस तरह के हालात आपके सामने भी हैं, कुर्ब जवार के हैं, हजारों ऐसे वाकयात हैं। तो आज जो आपको हम अमल बता रहे हैं, ये वालिदैन अपनी औलाद के लिए कर सकते हैं, शोहर अपनी बीवी के लिए कर सकता है, बीवी शोहर के लिए कर सकती है, बहू ससुराल के लिए कर सकती है, इसी तरह ससुराल वाले बहू के लिए, बेटे के लिए कर सकते हैं, माँ बाप अपने शादीशुदा बच्चों के लिए, दामाद के लिए, बेटी के लिए, बहू के लिए, बेटे के लिए। हर हलाल रिश्ता दूसरे के लिए अमल कर सकता है, हर पाक रिश्ता दूसरे के लिए अमल कर सकता है। इस अमल को आपने नजायज दोस्ती के लिए, नजायज ताल्लुक के लिए, हराम, जना, बुराई, बदकारी के अमल के लिए इस्तेमाल नहीं करना। जो करेगा वो खुद उसका जिम्मेदार होगा।
اور حلال تعلق کے لیے، دوستی کے لیے، یا کوئی ہمسایہ ہے، کوئی کولیگ ہے، کوئی رشتہ دار ہے جو آپ کا ایک اچھا تعلق تھا، یا آپ کا کوئی کسٹمر تھا، آپ کا گاہک تھا، وہ آپ سے مال لیتا تھا، وہ آپ سے دور ہو گیا، آپ کسی بھی حلال کام کے لیے، جائز کام کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل بہت آسان ہے، آپ نے 11 دن اس عمل کو کرنا ہے، اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، 11 دن آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا عزیز 1100 بار، صرف 11 دن۔ اگر ایک وقت ایک جگہ رکھ لیں تو نور علی نور ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، صرف آپ باوضو بیٹھ کے پڑھ لیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ایام کے دنوں سے پہلے یا بعد میں کر لیں، اگر ایام آ جائے تو پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا، بس 11 دن کا عمل ہے، ایک سائیکل کے اندر مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے 11 دن کرنے کے بعد پھر اس کو روزانہ اپنے معمول کے اندر رکھنا ہے 111 بار، پھر اول آخر آپ نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھنا ہے۔ تو جب آپ نے 1100 بار پڑھنا ہے تو درود ابراہیمی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے لیے کوئی اور پرہیز نہیں، کوئی شرائط نہیں، صرف باوضو کرنا ہے، اور ایک وقت رکھ لیں، صبح یا شام۔ اگر آپ وقت کی بھی پابندی نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، اگر جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں کر سکتے، زمان و مکان کی قید نہیں کر سکتے، پھر بھی کوئی بات نہیں، باوضو ایک بار بیٹھ کے پڑھ لیں، درمیان میں بات نہیں کرنی، ایک نشست میں پڑھنا ہے، اور 11 دن کے بعد آپ نے پھر اس کو 111 رکھنا ہے۔ اگر آپ کا کوئی اچانک کوئی آپ کو ضرورت ہے، آپ نے اس عمل کے عامل بننے کے بعد اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بیوی ہے تو شوہر اس کے ساتھ ناراض ہوا، جھگڑنا شروع ہوا، وہ خاموشی سے دل کے اندر یا منہ کے اندر یا آہستہ آواز میں زبان میں یا اللہ یا عزیز 11 بار پڑھے اور دور سے پھونک دے یا تصور میں پھونک دے، فوراً لڑائی بند ہوگی انشاءاللہ۔ گھر کے اندر کوئی ادھم مچ گیا، کوئی طوفان مچ گیا، یا کسی کے سامنے جا رہے ہیں آپ تو آپ کا کوئی کام ہے، یا آپ کو ڈر اور خوف ہے کہ میرے ساتھ وہ جھگڑے گا یا غصہ کرے گا یا جھگڑے گا یا اس طرح وہ نامناسب رویے کے ساتھ میرے ساتھ پیش آئے گا، تو آپ نے صرف 11 بار یا اللہ یا عزیز پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کا تصور کر لینا، یا پڑھ کے آپ ہاتھ پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر کے آپ چلے جائیں، کسی بھی طرح آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو 11 بار، معمول کے اندر رکھنا ہے 111، اور 1100 آپ نے 11 دن پڑھ کے اس کی طاقت اور پاور، اس کی برکت حاصل کرنی ہے۔ یہ ساری آپ کو تفصیل سے اس کی ساری باتیں بتا دی گئی ہیں، مزید آپ کو کوئی سوال نہیں پوچھنا پڑے گا، سب کو عام اجازت ہے۔ خاص اجازت کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا علاقہ کمنٹس میں لکھ دیں، آپ کو خاص اجازت بھی دے دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کے اندر محبتیں، الفتیں، مودتیں پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔